नायाब, इसे कह दो ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाए, आज इसकी शादी है। किससे है मेरी शादी? चौधरी साहब से। मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं चौधरी साहब को जुबान दे चुकी हूँ, और एडवांस भी। तू चुप कर, मैं इसे समझा दूँ। देख कैसर, चौधरी साहब के बड़े एहसान है हम पर, और हम जिंदा भी चौधरी साहब की वजह से हैं। ये जो तुम आयाशियां कर रही हो ना, ये चौधरी की बदौलत है। मुझे नहीं करनी किसी से कोई शादी, कह दिया ना मैंने। देख कैसर, एक रात की तो बात है। समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। कहा ना नहीं करनी मुझे शादी, कहा ना मैंने। माँ को मारेगी? ले मार। ये तो क्या कर रही हो कैसर? तू चुप करके बैठ। मारे, मार। बैठ। चुप बिल्कुल। बाजी, बाजी। मेरा नाम कैसर है। मेरी माँ का नाम नगीना था और बाप का सल्लू। मेरी माँ बाज़ार हुस्न की एक बहुत ही मशहूर डांसर थी। मैं भी डांसर हूँ। डांस मेरी फितरत में है। ज़ियाउल हक ने जब बाज़ार हुस्न पे पाबंदी लगा दी तो बहुत सी तवाइफें इधर उधर गली मोहल्लों में रहने लग गई। मेरी माँ नगीना भी उन्हीं में से एक थी। जिस्म फरोशी का धंधा औरत तन्हा नहीं कर सकती, इसलिए मेरी माँ ने मेरे बाप सल्लू से शादी की। मेरा बाप सल्लू एक पॉकेट मार था और माँ तवाइफ। मैं जुर्म की पैदावार थी। मैं कभी कभी सोचती हूं कि इंसान कितना बेबस होता है। कुछ भी तो उसके इख्तियार में नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर की औलाद इंजीनियर बनती है, मगर तवाइफ की बेटी तवाइफ ही बनती है। और पॉकेट मार की पॉकेट मार। मेरी माँ मुझे डांसर बनाना चाहती थी और बाप पॉकेट मार। मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती मैं घर से निकल जाती मिशन पर और अपना शिकार तलाश करती। फिर इसके बाद अंदाजा लगाती कि इस शिकार से कुछ हासिल होगा या नहीं। ये सब कुछ इतनी महारत और फुर्ती से करना पड़ता है कि अगर कहीं 2 सेकंड भी ज्यादा हो गए ना तो जान को खतरा होता है। पकड़े जाने का खतरा, कहीं लोग शोर ना मचा दें। हम खतरों से खेलते हैं। पॉकेट मारना एक फन है जो मैंने अपने बाप से सीखा था। मैं जानती हूं पॉकेट मारना एक जुर्म है। पता नहीं कौन किस मकसद के लिए पैसे लेकर जा रहा हो सकता है किसी मरीज की दवाई के पैसे हों या किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस या फिर किसी के ऑपरेशन के पैसे हों। कुछ भी हो सकता है, मगर जुर्म करने वाला कभी ये नहीं सोचता। मुझे क्या मसला है? अरे बेटा, मेरे बैग से किसी ने मेरा बटुआ निकाल लिया। मेरे 12,000 रुपए थे, बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे।
अम्मा हम क्या कर सकते हैं? बेटा चोरों को पकड़ के दो ना। चोर इस तरह पकड़े जाते हैं? आपको अपने सामान की खुद हिफाजत करनी चाहिए थी अम्मा। बेटा मैंने पाई पाई करके 12,000 रुपए जमा किए थे। अल्लाह का कहर नाजिल होगा उन पर नाजिल होगा। अल्लाह का चाहा तो। अगर जुर्म करने वाला ये सब सोच ले तो फिर जुर्म हो ही क्यों? मैं भी ये नहीं सोचती थी, और मुझे भी जब पैसों की जरूरत पड़ती मैं कार्रवाई करने लगती। और मेरी माँ को तो सिर्फ पैसों से मतलब था, और पैसा देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ जाती थी। हम बहुत बेहिस लोग होते हैं। हमारे सीने में दिल तो होता है, मगर उसमें दूसरों के लिए कोई जज्बात नहीं होते। मेरे माँ बाप भी इंसान थे, मगर बहुत ही अजीब इंसान, बगैर दिल के इंसान। कहाँ जा रही है? चौधरी साहब ने बुलाया है। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। नगीना बेगम, आज से ये धंधा बंद। क्यों? सोने की चिड़िया हाथ आ गई है क्या? मैंने कहा ना, आज से ये धंधा बंद। 2 दिन भूखा रहेगा ना तो चल पता जाएगा धंधा क्या होता है। साला तूने घर से कदम बाहर निकाला तो टांगे काट दूंगा तेरी। क्या कहा तुमने? टांगे काट दूं? सिर्फ जेब काट सकता है। टांगे काट दूंगा। जबान काट दूंगा तेरी। हाथ नहीं लगाना, पीछे हो। हाथ नहीं लगाना, पीछे हो, पीछे हो। मुझे नहीं मालूम बेटा, इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। साला बेगैरत कहीं का, तेरी गैरत जा गई है। जा रही हूँ, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। बेगैरत साला। अम्मा अब्बा की किलकिल और हाथापाई रोज का मामूल बन गई थी, और इसी लड़ाई झगड़े में मैं जवान भी हो गई। और मेरे जवान होते ही जैसे अम्मा भी जवान हो गई हो। अम्मा चाहती थी कि मैं उसके नक्शे कदम पर चलूं, और अब्बा चाहता था कि मैं उसके रास्ते पर चलूं। डांस मैंने अम्मा के कहने पर सीखा था। डांस मेरा शौक भी था, और डांस करना मुझे अच्छा भी लगता था।